हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन मिलियट्स। मैं शांतनु कुमार आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल कंपटीशन मिलियट्स पे आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम बीएससी पार्ट 2 का आरएनएस इक्वेशन जो कि पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 2017 में आपका ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन आरएनएस इक्वेशन, डिस्कस आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम। जैसा कि जानते हैं कि क्वेश्चन बहुत लंबा रहता है, उसको पार्ट बाय पार्ट इसको तोड़ के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आरएनएस इक्वेशन। एक्सप्लेन आरएनएस इक्वेशन, डिस्कस आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम। तो सबसे पहले हम आरएनएस इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉर a reversible reaction, for a reversible reaction, A plus B form C plus D, equation first will be formed. Then the rate of reaction, the rate of the forward reaction directly proportional to A into B, where K1 is equal A into B। तो यहाँ पे K1 क्या हो गया, where K1 is the rate constant, where K1 is rate constant as forward reaction। The rate of reaction, the rate of reaction the reverse reaction, the reverse reaction directly proportional to C into D। K2 C into D। तो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A क्रॉस A plus B react then form C or D, the rate of forward reaction directly proportional to A cross B, K1 A into B, where K1 is the rate constant as forward reaction, the rate of reaction, the reverse reaction directly proportional to C into D, K2 C into D, where K2 is the rate constant of reverse reaction।
reverse reaction. All the state of chemical equilibrium, यहाँ पे आप देखेंगे all the state of chemical equilibrium the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. The rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. Rate of reverse reaction. तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे क्या था, K1 A इंटू बी, तो K1 A और B, ये हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, ये हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। और फिर आगे इजकल टू रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इजकल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो K2 C और D जो कि आपका रिवर्स रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे अब क्रॉस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे K1/K2 आ जाएगा, K1/K2 यहाँ से क्रॉस किए तो यहाँ पे अब C जो कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन C इंटू D डिवाइडेड बाय A इंटू B, A इंटू B जो आपका हो गया रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन K इंटू A इंटू B और K2 इंटू C इंटू D और K1/K2 इज इक्वल टू C1 इंटू C इंटू D डिवाइडेड बाय A इंटू B। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अब K2 का सिर्फ निकालना है, तो यहाँ पे K2 का करेंगे, K2 इजकल टू, तो K1/K2 इजकल टू जाएगा KC, तो C इंटू D बाय A इंटू B, A इंटू B हो गया। और वेयर KC इजकल टू K1/K2 इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट जो आपका हो गया था, इक्वेशन फर्स्ट जो आपका था फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वेशन जो फर्स्ट था आपका A प्लस बी मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू रिवर्स रिएक्शन C प्लस D, और इक्वेशन सेकेंड हो गया वेयर KC इजकल टू K1/K2 इक्वेशन सेकेंड। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स wants of equation is dln Kc by dt
इजकल टू डेल्टा ई बाय आर टी स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड जो आपका हो गया डी एल एन के सी बाई डी टी इजकल टू डेल्टा ई बाय आर टी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग substituting the value of Kc from equation सेकेंड इन थर्ड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड से इन थर्ड में, और क्या पाएंगे? तो वी गेट डी एल एन के वन बाई डी टी इजकल टू डी एल एन के टू बाय डी टी इजकल टू डेल्टा ई बाय आर टी स्क्वायर इजकल टू ई वन माइनस ए टू बाय आर टी स्क्वायर। इक्वेशन 4 जो कि आपका हो गया सब्स्टिट्यूट के इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 4 को प्राप्त किया। तो इक्वेशन 4 क्या हो गया? डी एल एन के सी बाई डी टी डी एल एन के टू बाई डी टी इजकल टू के डेल्टा ई बाई आर टी स्क्वायर ई एन माइनस ई टू बाई आर टी स्क्वायर। Wants of proposed that equation fourth can be split up into equation as follows। तो wants of यहाँ पे तो wants of proposed that equation fourth can be split up in two equation as follows। तो यहाँ पे अब वाट्स के अनुसार से तो डी एल एन के वन बाय डी टी इजकल टू ई वन बाय आर टी स्क्वायर प्लस आई। तो इक्वेशन आपका 5 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद डी एल एन के टू बाय डी टी इजकल टू ई टू बाय आर टी स्क्वायर प्लस आई। इक्वेशन 6। Wants to propose that equation fourth can be split up in two equation as follows। तो वाट्स के अनुसार से इक्वेशन 4 से दो इक्वेशन निकलता है। डी एल एन के वन बाई डी टी इजकल टू ई वन बाई आर टी स्क्वायर प्लस आई, और डी एल एन के टू बाई डी टी इजकल टू ई टी बाई आर टी स्क्वायर प्लस आई, वेयर आई इज कॉन्स्टेंट, जो कि आई जो है आपका ये कॉन्स्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर आई मस्ट बी इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 5th एंड 6th। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं जो कि वेयर आई इज अ कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट independent of temperature, therefore
I must be equal to 0. I must be equal to 0 in equation 5th and 6th. Therefore dln k1 by dt is equal to e1 by rt square, equation 7, and equation 8 dln k2 by dt is equal to e2 by rt square, equation 8. तो यहाँ पे अब हम इक्वेशन 8 जो डी एल एन के टू बाई डी टी इजकल टू ई टू बाई आर टी स्क्वायर हो गया इक्वेशन 8 में। तो देखते हैं इक्वेशन 7 एंड 8 आर नोन एज Arrhenius equation on integrating equation 7 and 8 बिगेट। अब इक्वेशन 7 और 8 को आर्हेनियन इक्वेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे 7 और 8 को, तो यहाँ पे 9 और 8 इक्वेशन यहाँ पे पाएंगे। तो ln k1 इजकल टू माइनस e1 बाय आर टी प्लस ए कांस्टेंट, इक्वेशन 9 ln k2 इजकल टू माइनस e2 बाय आर टी प्लस ए कांस्टेंट, इक्वेशन 10। इक्वेशन 9 and 10 can be written as k1 is equal to ae minus e by rt and k2 is equal to ae minus e2 by rt। तो इक्वेशन 9 and 10 can be written as k1 is equal to ae minus e by rt और k2 is equal to e minus e2 by r2। k2 e to the power minus e2 by rt in more general k is equal to a minus e by rt, question 11। constant a is generally known as frequency factor of the reaction।
E is a term which has the dimensions of energy and is known as energy of activation. Equation second is known as integrated form of Arrhenius equation. Equation second is known as integrated form of Arrhenius equation. E is a term which has the dimension of energy and is known as energy of activation. Equation 11 is known as integrated form of equation 11. Equation 11 K is equal to A e to power minus E by RT. Equation 11 is known as integrated form of equation 11 is known as integrated form of Arrhenius equation. Thus equation 11 expressions the effect of temperature on rate constant K. तो जैसे कि पहला इक्वेशन था एक्सप्लेन आर्हेनियस इक्वेशन, तो हम लोगों ने यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव किया। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पार्ट 2 में जब देखेंगे डिस्कस, फर्स्ट जो था एक्सप्लेन करने के लिए था आर्हेनियस इक्वेशन को, जो कि हम लोगों ने किया, और दूसरा क्या है डिस्कस आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब हम एक्टिवेशन को एनर्जी को यहाँ पे देखेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन the reactant do not pass directly to the product in a chemical reaction, the reactant do not pass directly to the product must
first acquire necessary energy to pass over an energy barrier known as the activated state known as activated state or transition state. This energy is called activation energy. This energy is called activation energy. Thus, activation energy may be defined as the amount of energy which the reactants must absorb, pass over the activated energy. Energy over the activated energy barrier is known as the activation energy. Activation energy EA is the activation energy. EA is the activation energy of reserve reaction of reserve reaction. तो जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा था, एक्सप्लेन आर्हेनियस इक्वेशन, डिस्कस आर्हेनियस कंसेप्ट of activation energy, give the graphical representation of activation energy diagram. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम. तो आइए देखते हैं.
और ये हो गया रिएक्टेंट्स डेल्टा ई, और ये पॉइंट जो हो गया आपका ई आर रिएक्टेंट्स, और ये जो इतना डिस्टेंस है ये डेल्टा ई हो गया, और ये जो डॉट डॉट यहाँ पे जा रहा है ये डेल्टा ई पी हो गया, और यहाँ पे ये रिएक्शन, और इसको हम, ये जो लाइन है इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ से अब ये ईटी हो गया, और ये जो इतना का डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस को यहाँ पे हम ई आर कह दिए हैं। इतना डिस्टेंस हो गया डेल्टा ई, और इतना का ये डिस्टेंस हो गया ई आर, और ये जो डॉट डॉट है ये ई पी हो गया, और ये जो डॉट डॉट हो गया ई आर हो गया। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। अब एक्टिवेशन एनर्जी का थोड़ा सा हम थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। तो एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा डिटेल में और जानते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी एक्चुअली पास्ड बाय द मॉलिक्यूल। एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, और थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी एक्चुअली पास्ड बाय द मॉलिक्यूल। थैंक यू, आज के लिए इतना है। तो फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो बने रहे कंपटीशन बिलियर्ड्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।